हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आपके साथ हम बात कर रहे हैं आपके मंथली राशिफल जुलाई 2022 के विषय में, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं देखना सुनना, तो आप ही के लिए ये प्रोग्राम है। और आज क्योंकि मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल की बात चल रही है जुलाई 2022 को लेके, तो यहाँ पर आपको ये भी बताना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बता दें आपको कि ये पूरा जो राशिफल है मेष से लेकर मीन तक लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज के हम इस कार्यक्रम में जो आपसे बात करने जा रहे हैं, ये तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बात करने जा रहे हैं। और आप मेरे बराबर में चार्ट जो देख पा रहे हैं, ये भी तुला लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है। और इसमें जो ग्रहों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, समय समय पर बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रह कहीं भी बैठे हैं वहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलती है तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। हम जातकों के जीवन में वो इन्हीं के कारण ही बदलते हैं। अगर ये स्थिर हो जाएं तो रिजल्ट्स भी स्थिर हो जाएंगे। जिसको बुरे प्रभाव मिल रहे हैं बुरे मिलते रहेंगे, जिसको अच्छे मिल रहे हैं अच्छे मिलते रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये रात और दिन 24 घंटे 365 दिन घूमते हैं कक्षा में, अपनी राशियों में, नक्षत्रों में, तो उनके अच्छे बुरे प्रभाव भी परिवर्तित होते रहते हैं समय समय पर। तो आइए सबसे पहले हम आपको जो गोचर में आसमान में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है जुलाई 2022 में, उससे अवगत कराएंगे, संक्षिप्त में जानकारी देंगे आपको। क्योंकि इन्हीं ग्रहों के कारण हमको अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है। और अंत में फिर हम आपको राशिफल के सरल और आसान उपाय देंगे। अगर वो उपाय आपने किए तो जितने नकारात्मक परिणाम हैं जुलाई के महीने में जो मिल सकते हैं आपको या जो मिलने जा रहे हैं, वो उनसे आपको पूरी तरह छुटकारा मिल जाए। तो आइए सबसे पहले आपके चार्ट के विषय में बात करते हैं, तुला लगन राशि के। सबसे पहले केतु की बात करेंगे। केतु बैठे हुए हैं कहाँ? जहाँ 7 लिखा हुआ है। 7 का मतलब होता है 7 नंबर का तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव केतु के मित्र हैं। तो केतु जो हैं अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, और ये पहला भाव है, ये लगन भाव है। क्योंकि तुला लगन है तो ये तुला लगन का लगन भाव है, तुला लगन राशि का। और यहीं पर केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे इस फर्स्ट हाउस में, लगन भाव में। आगे बात करेंगे शनिदेव के विषय में। देखिए शनिदेव जो है, अभी आप देख रहे हैं जहाँ 11 लिखा हुआ है वहाँ बैठे हैं। 11 का मतलब होता है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के लॉर्ड जो हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव अपनी ही राशि अपने ही घर में बैठे हैं, और ये घर कौन सा है? 5th हाउस है, पंचम भाव, यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन ये उल्टी चाल है इनकी, अभी फिलहाल वर्तमान में इनकी उल्टी चाल चल रहे हैं, ये वक्री चाल चल रहे हैं, रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। और 12 जुलाई को ये अपना करेंगे राशि का परिवर्तन, यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अपनी राशि से निकल करके ये अपनी ही राशि में जाने वाले हैं प्रिय मित्रों। और कुंभ राशि से निकल करके जाएंगे ये मकर राशि में। और मकर राशि कहाँ पर है? जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, और वो 10 लिखा हुआ है 4th हाउस में, वो 4th हाउस है। तो 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था में उल्टी चाल चलते हुए अपनी ही राशि मकर में, जहाँ 10 लिखा हुआ है 4th हाउस में, वहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे और माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे। अब आते हैं गुरु बृहस्पति पर। गुरु बृहस्पति जब वहाँ बैठे हैं जहाँ 12 नंबर लिखा है, और ये 12 नंबर जो होता है मीन राशि होती है, 12 नंबर की राशि। मीन राशि के लॉर्ड गुरु बृहस्पति हैं। अब क्योंकि गुरु बृहस्पति मीन राशि के ही लॉर्ड हैं, तो वो अपने ही घर में अपनी राशि में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन 28 जुलाई को ये, अभी तो मार्गी और उदय अवस्था में है, लेकिन 28 जुलाई को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे माह के अंत में। लेकिन ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, ये अपनी मीन राशि में ही बने रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि 28 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, बिल्कुल माह के अंत में जाके। अब आते हैं जहां पर आप राहु और मंगल बैठे देख रहे हैं एक साथ। तो राहु और मंगल जो बैठे हैं वहां पर 1 लिखा हुआ है, और 1 का मतलब होता है मेष राशि, और मेष राशि के लॉर्ड होते हैं मंगल ग्रह। अब क्योंकि मंगल ग्रह की राशि है, और मंगल भी आप वहां पर बैठे देख रहे हैं, और मंगल यहाँ पर बैठे हैं अपने घर में अपनी राशि में बैठे हैं, मार्गी उदयावस्था में बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं,
उनकी अपनी स्थिति तो अच्छी है, लेकिन बैठे किसके साथ हैं? अपने परम महाशत्रु राहु ग्रह के साथ। और जब राहु और मंगल का ये योग बनता है, जातक की कुंडली में बने चाहे गोचर में बने, जैसे अभी चार्ट में आप देख पा रहे हैं, इसको किसी भी एंगल से शुभ योग नहीं माना गया। ये बहुत अशुभ योग होता है, इसके बहुत अशुभ परिणाम देखने में आते हैं जातक के जीवन में। लेकिन आप यहाँ पर निराश ना हो, हताश ना हो, जरूर आते हैं नेगेटिव रिजल्ट्स, लेकिन हम उनका आपको उपाय भी देंगे जैसा हमने कहा। अगर आपने किए तो आपको उस नकारात्मक परिणामों से छुटकारा मिलेगा, तो आप परेशान ना हो। आगे अब ये भी बता दें आपको कि राहु और मंगल की जो स्थिति है पूरे महीने जुलाई के महीने इसी प्रकार इसी घर में सप्तम हाउस में बनी रहेगी। आगे करेंगे बात शुक्र की। शुक्र जहां 2 लिखा हुआ है वहां बैठे हैं, और 2 का मतलब होता है वृषभ राशि, और क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं और शुक्र अपने ही घर में अपनी राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी 13 जुलाई को राशि का परिवर्तन करेंगे और यहां से ये निकल करके अपनी मित्र राशि मिथुन में जाएंगे। और मिथुन राशि कहाँ है? जहां 3 लिखा हुआ है, और मिथुन राशि के लॉर्ड जो होते हैं वो बुध होते हैं। तो ये कहां जाकर के मिलेंगे? सूर्य और बुध जहां पर बैठे हुए हैं ये उनके साथ जाकर के मिलेंगे 13 जुलाई को, यहां से निकल के। अब बात कर लेते हैं सूर्य और बुध की। अब बुध जो आप बैठे देख रहे हैं 3 नंबर पे, तो 3 नंबर मिथुन राशि, जैसा मैंने कहा मिथुन राशि के लॉर्ड खुद बुध देव हैं। अब बुध जो हैं वो यहां पर आए हैं 2 जुलाई को आएंगे, मतलब शुक्र का साथ छोड़ के, जहां शुक्र बैठे हैं 2 नंबर पे, यहां से 2 जुलाई को बुध निकल करके अपनी राशि अपने घर में जाएंगे मिथुन राशि में, जहां 3 लिखा नवम भाव में, और वहां सूर्य के साथ वो विराजमान होंगे। सूर्य के साथ उनकी युति बनेगी। लेकिन 5 जुलाई को ये अस्त हो जाएंगे बुध ग्रह। जब ये अस्त हो जाएंगे इनकी स्थिति काफी वीक हो जाएगी। उसके बाद जाकर के ये कहीं 29 जुलाई को पूर्व में उदय होंगे, महीने के बिल्कुल आखिर में। पूरे महीने लगभग ये 80 रहेंगे, स्थिति इनकी डाउन ही रहेगी और सूर्य का साथ इनका बना रहेगा। अब क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां बैठे हैं 3 नंबर पे मिथुन राशि में, यहां से निकलेंगे। और ये अकेले नहीं निकलेंगे, बुध भी इनके साथ अस्तवस्था में निकलेंगे। ये दोनों निकलेंगे 16 जुलाई को यहां से। और कहां जाएंगे? जहां 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के लॉर्ड चंद्रमा। तो सूर्य तो अपने मित्र के घर में जाएंगे और बुध अपने शत्रु के घर में होंगे। हालांकि बुध अपने मित्र के साथ जाएंगे सूर्य के साथ, सूर्य को मित्र मानते हैं बुध। तो सूर्य बुध 16 जुलाई को चले जाएंगे कर्क राशि में। लेकिन बुध जो है, मैंने जैसा कहा 29 जुलाई को कर्क राशि में जाकर के ये उदय होंगे पश्चिम में। लेकिन 31 जुलाई को माह की बिल्कुल अंतिम तारीख में ये यहां से भी निकल जाएंगे कर्क राशि से भी बुध, और कहां चले जाएंगे? ये सिंह राशि में, जहां पर 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये 11th हाउस में चले जाएंगे। और 5 का मतलब होता है सिंह राशि के लॉर्ड सूर्य। और ये कहने का मतलब हुआ कि 31 जुलाई को ये कर्क राशि से निकल के अपने मित्र के राशि में चले जाएंगे, सिंह राशि में। तो ये स्थिति रहेगी जुलाई के महीने में ग्रहों की। और जो मैंने बताया कि ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसी के अनुसार आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति भी ये कराएंगे। अब हम आपसे चर्चा करेंगे डिटेल में, अलग अलग फील्ड में आपको किस किस प्रकार के परिणाम मिलने जा रहे हैं इस जुलाई 2022 में, जो तुला लगन राशि के जातक हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशन को लेके। साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1 जुलाई से लेके और 16 जुलाई तक का जो समय होगा, इसमें तो आपके जो कार्य क्षेत्र, व्यापार है चाहे रोजगार है, सामान्य हालात रहेंगे। थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन भी हो सकती हैं, ऊंचा नीचा भी, 19-21 भी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि 16 जुलाई से जैसे ही सूर्य यहां पर आएंगे और बुध आएंगे, इस स्थिति में एकदम परिवर्तन आ जाएगा और आपको अचानक कोई प्रमोशन, आपकी पदोन्नति हो सकती है जिसकी आपको कोई पहले से अपेक्षा ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। कोई बहुत अच्छा उन्नति का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी छोटी पद पर कार्यरत हैं, जहां आपके नीचे सिर्फ 2-4 आदमी काम करते हैं, वहां पता चला कि आपको इतनी अच्छी पदोन्नति प्राप्त हो गई कि अब आपके अंडर में नंबर ऑफ पर्सन्स काम कर रहे हैं, या कहीं से इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो यह आपके करियर के लिए सूर्य जो आ रहे हैं 16 जुलाई से कर्क राशि में, बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। तैयार रहिए आप तुला लगन के जातक। साथ ही आपको सुख सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त कराएंगे ये। और आगे बात करें आपसे
कि आपको जब ये 16 जुलाई से सूर्य और बुध यहाँ आएंगे कर्क राशि में, दशम भाव में, आपके करियर हाउस में जहाँ 4 लिखा हुआ है, तो आपको कुछ दूर दराज की यात्राएं भी करवाएंगे आपके कार्य से रिलेटेड। वो भी आपकी बड़ी अच्छी सफल सिद्ध रहेंगी, आपके लिए लाभकारी रहेंगी, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके इनकम के विषय में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकम तो आपको डे 1 से ही लेकर के और पूरे महीने की बात करें अगर जुलाई की, तो इनकम आपको अच्छी रहेगी। इनकम में आपको किसी प्रकार की कमी का एहसास पूरे महीने नहीं होगा। इनकम लगातार कॉन्टिन्यूटी में रहेगी और अच्छी रहेगी। बल्कि 16 जुलाई के बाद तो आपकी आय में वृद्धि होने के भी अच्छे संकेत हैं। ये तो इनकम की बात हुई। अब बात कर लेते हैं कि भाई सेविंग्स कर पाएंगे आप या नहीं कर पाएंगे। सेविंग्स में थोड़ा सा समस्याएं हैं, क्योंकि जो आपके पास धन आएगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में खर्च भी होगा। तो इस महीने थोड़ा सेविंग्स होना, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं कर पाएंगे सेविंग, आप बिल्कुल भी कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल कार्य होगा। अगर आप कुछ ज़्यादा ही गंभीरतापूर्वक प्लानिंग करेंगे सेविंग करने की, तो जरूर कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों के लेकर के, कैसे रहने वाली है स्थिति। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, मित्रता में आपकी किसी प्रकार की मुझे तो कोई कमी नजर आती नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अपने मित्र को कोई भी ऐसी बात आप ना कह दें जिससे कि आपके मित्र को आपके प्रति कोई नाराजगी हो जाए या आपको उसकी नाराजगी झेलनी पड़ जाए आपके बोलने के कारण। अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया तो हो सकता है कि आपको अपने मित्र की नाराजगी का सामना भी करना पड़ जाए। रहा सवाल इस बात का कि भाई विवाह की संभावना बनती है या नहीं बनती है, तो उसकी तो दूर दूर तक अभी कोई संभावना इस जुलाई 2022 में नहीं है। ऐसा कोई योग नहीं है विवाह का। अब बात कर लेते हैं कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका कैसा रहेगा, जो मैरिड कपल हैं। देखिए, मैरिड कपल को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी साथियों। हालांकि इस बात की तो संभावना मैं कह सकता हूं, देखिए टेंशन तो बराबर रहेगी, टेंशन में तो कमी नहीं रहेगी, पूर्ण रूप से टेंशन रहेगी, तनाव भी रहेगा और बात कोर्ट कचहरी तक भी जा सकती है। लेकिन बीच में कोई ऐसा भी साधन बनेगा कि बात वहां तक जाते जाते रुक जाए, ऐसा भी कुछ बनेगा। तनाव भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। यानी कि वैवाहिक सुखों में भाई हमें तो सीधे सीधे तरीके से कमी दिखाई दे रही है इस जुलाई के महीने में। तो आपको अपने वैवाहिक सुखों के लिए थोड़ा सतर्क रहना है, बहुत ही सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और अपने वैवाहिक संबंधों को बहुत ही सोच समझ करके आपने लाइफ को लीड करना है, अपनी मैरिड लाइफ को करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है आपके वैवाहिक संबंधों पर। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे प्रिय साथियों। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, विशेष रूप से 1 जुलाई से लेके और 13 जुलाई के बीच का जो समय होगा, इसमें तो पारिवारिक सहयोग की भी प्राप्ति होगी। आप भी अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वाह करेंगे परिवार के प्रति और एक दूसरे के प्रति काफ़ी सहयोग बना रहेगा। उसके बाद थोड़ा सामान्य रूप से रहेगा, लेकिन परेशानी किसी प्रकार की कोई विशेष नहीं है, विशेष परेशानी। शिक्षा की बात करें तो देखिए, छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ेगा अपनी शिक्षा को प्राप्ति के लिए। दिक्कतों का, परेशानियों का, बाधाओं का थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी। अगर आपने उसको फेस कर लिया अच्छी तरीके से और अपनी एजुकेशन पे पूरा फोकस किया गंभीरतापूर्वक, तो कुछ परिणाम आपके ठीक ठाक आ जाएंगे, अन्यथा आपके रिजल्ट प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह दूं कि 12 जुलाई तक तो मैंने जो बताया है, जो अभी आपको ये चीज़ें 12 जुलाई तक हैं, 12 जुलाई से लेकर माह के अंत तक आपको और ज़्यादा कॉशियस रहने की आवश्यकता है छात्रों को, अन्यथा आपकी रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत पुअर आ सकते हैं, ये भी है। तो आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। बस एक बात पर ध्यान रखिएगा, सब बातें भूल जाएं, छात्र लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करें,
पूरे, क्योंकि हो सकता है आपका पढ़ाई से ध्यान हटे, इच्छा ना करे पढ़ने की, ये भी इस प्रकार की भावना भी आपके मन में आ सकती है। तो आपने अपना पढ़ाई की ओर पूरा ध्यान लगाना है, तभी आपके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। आगे संतान को लेकर के बताना चाहेंगे। संतान की स्थिति देखिए ऐसी रहेगी कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी माता पिता को संतान की ओर से। कभी कुछ थोड़ा बहुत निराशाजनक परिणाम आ जाएंगे, कभी कुछ ठीक आ जाएंगे, कभी कुछ अच्छे आ जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी पूरे महीने। बहुत बेटर रिजल्ट्स की अपेक्षा करना, मैं कहता हूँ, ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति नहीं दिखती। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य को लेके। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको स्वास्थ्य, विशेष रूप से स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको पैदा हो सकती हैं इस महीने। एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं। अपने खान पीन का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या को सही तरीके से रखें, खान पीन अपना सही समय पर करें, बैलेंस डाइट लें, अन्यथा आपको इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ये सब चीज़ें परेशान कर सकती हैं। अंत में हम आपको उपाय देने जा रहे हैं। अगर आपने वो उपाय किए तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा और परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु के लिए आप केले के वृक्ष की पूजा करना ना भूलें। पूजा अवश्य करें प्रत्येक गुरुवार, अगर आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य ठीक रहे पूरे महीने। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें, नियमित रूप से करें चंडी का स्तोत्र, और साथ में अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लें दुर्गा सप्तशती में, तो और भी अच्छा। और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की प्रतिमा के सामने प्रसाद चढ़ाना ना भूलें। प्रसाद बांटें, तेल, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इतना कार्य आप करते रहिए, आपके सारे कार्य बनते रहेंगे। तो ये था आप तुला लगन राशि के जातकों का मासिक यानी कि मंथली राशिफल जुलाई 2022 का। प्रिय साथियों, अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इससे लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पास हमारी जो भी आने वाले समय में बनने वाली वीडियोज़ हैं और उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।